इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार की गलियां राजनीति से झूम उठी हैं। क्षेत्रीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हरकत में आ गई है। तमाम राजनीतिक दल अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं, जबकि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस और क्षेत्रीय दल लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने इन दिनों बिहार का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा रखा है। इसके लिए लोकसभा में विरोधी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और आरजेडी के युवा लीडर तेजस्वी यादव मिलकर बिहार में इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और बिहार वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की भरपूर कोशिश में लगे हुए हैं। बीती 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये वोटर अधिकार यात्रा अब सीमांचल में एंटर कर गई है, जहां ये यात्रा 3 जिलों की 8 विधानसभा सीटों को कवर कर रही है, जिनमें कटिहार का बरारी, कोढ़ा, कटिहार, कदवा, जबकि पूर्णिया का कस्बा, पूर्णिया सदर और अररिया का अररिया और नरपतगंज शामिल है। राहुल गांधी इस यात्रा के जरिए उन मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश करेंगे जिनके नाम विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। SIR के तहत सीमांचल के चारों जिलों से 7 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसलिए सीमांचल में इन दिनों वोटर लिस्ट रिवीजन बड़ा मुद्दा है और अगर सुधार नहीं हुआ तो चुनाव परिणामों पर गहरा असर पड़ सकता है। हालांकि ECI ने आश्वस्त किया है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के जरिए नाम जुड़वाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में दोहराया है कि आधार को भी वैध दस्तावेज माना जाए। राहुल तेजस्वी की इस यात्रा में आरजेडी और कांग्रेस के अलावा भी कई छोटे मोटे क्षेत्रीय राजनीतिक और वामपंथी दल शामिल हैं, जो सीमांचल में एकजुटता का सबूत दे रहे हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से सीमांचल का माहौल कितना बदलेगा, ये अभी कहना काफी मुश्किल है, लेकिन हमेशा से एक बात तो तय है कि सीमांचल बिहार के हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर चाहे विधानसभा का, ये क्षेत्र हमेशा से ही किंगमेकर की भूमिका में रहा है। इसलिए इस बार सीमांचल में राहुल तेजस्वी की सभाओं में जुट रही भीड़ को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार बिहार में विपक्ष कुछ तो बड़ा खेला करने वाला है। हालांकि राहुल और तेजस्वी के आलोचकों माने बीजेपी का मानना है कि इन सभाओं में इकट्ठा होने वाली भीड़ विपक्ष को सीट हासिल होने का पैमाना तो हरगिज नहीं हो सकती है। बता दें कि सीमांचल क्षेत्र में लगभग 40 से 45 विधानसभा सीटें आती हैं। सिर्फ कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज में ही कुल 24 विधानसभा सीटें हैं। इन जिलों की सियासत जातीय और धार्मिक समीकरणों पर आधारित है, जहां मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है। किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी है, जो इन सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। इन चारों जिलों को भी छोड़ दें तो सहरसा, भागलपुर, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और सिवान में मुस्लिम आबादी 15% से अधिक है। ऐसे में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के भी तमाम राजनीतिक दल मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में इस बार अपना गणित सेट करने में जुटे हुए हैं। ये भी सच है कि सीमांचल में कांग्रेस और आरजेडी वाले महागठबंधन का दबदबा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक पेच ये फंस रहा है कि मुस्लिम हक हकूक की राजनीति से जानी जाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी ब्लॉक इंडिया का हिस्सा नहीं है और AIMIM ने जब से सीमांचल में एंट्री मारी है तब से सियासी समीकरण बदल गए हैं। कुछ सीटों पर नतीजे लगातार बदलते भी रहे हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में विपक्षी ब्लॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया था। आरजेडी ने 9, जेडीयू ने 5 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। वहीं 2020 विधानसभा चुनाव में AIMIM के उभार ने विपक्षी ब्लॉक इंडिया का खेल बिगाड़ दिया, जिससे बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ मिला। यहाँ कांग्रेस महज 5 सीटें ला पाई, जबकि आरजेडी और CPI-ML महज एक सीट पर सिमट गयी। 8 सीटें जीतकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेडीयू को 4 सीटें मिली। AIMIM ने यहाँ 5 सीटें जीतकर कमाल तो किया, लेकिन बाद में इसके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए। एक बार फिर जब आरजेडी और कांग्रेस सीमांचल में अपना पूरा दमखम झोंक रही हैं, क्या वहां राहुल और तेजस्वी ओवैसी फैक्टर से पार पड़ पाएंगे? अगर ओवैसी फैक्टर इस बार भी खूब बेहतरी से सीमांचल में काम कर जाता है तो ओवैसी सबसे ज्यादा किसका नुकसान करेंगे? जाहिर है विपक्षी ब्लॉक इंडिया का होगा। हालांकि नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का भी होगा, पर उतना नहीं जितना आरजेडी और कांग्रेस का होगा।
इतना ही नहीं, सीमांचल में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी धीरे धीरे अपनी पहुंच बना रही है। इस पार्टी ने उपचुनाव में भले ही सीटें न जीती हों, लेकिन दूसरी पार्टियों के वोट बैंक में सेंधमारी की क्षमता जरूर दिखाई है। बीजेपी भी दलितों और अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी के वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का गृह जिला किशनगंज होने के कारण बीजेपी की जीत हार पर यहाँ की सियासत का खास ध्यान होगा। कुल मिलाकर इस बार सीमांचल एक महत्वपूर्ण रणभूमि साबित हो सकता है, जहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण, AIMIM का प्रभाव और एनडीए की जातीय रणनीति चुनावी लड़ाई को दिलचस्प बना सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें सीमांचल में AIMIM पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।